सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से ये बता रही है और कह रही है कि हमारी सीमा में जितना था हमने किया, राज्य सरकारों के ऊपर था लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के भोजन प्रोवाइड कराने से लेकर के मजदूरों की देखभाल करने का जिम्मा। मजदूरों की देखभाल सबसे ज़्यादा अगर कहीं खराब तरीके से की गई तो महाराष्ट्र में की गई, वहाँ आप लोग पार्टनर हैं सरकार में। संजय राउत अगर अपने संपादकीय में लिखते हैं कि दुबे, चौबे, नटराजन, मेनन, मेहता, इस तरह के लोग ये भुजंग की तरह बैठे हैं, जैसे कोरोना के साथ हमें जीना है वैसे इन भुजंगों के साथ भी जीने की आदत डालनी होगी। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में भले आप लोग पार्टनर हैं, लेकिन प्रवासी जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो मजदूर नहीं हैं, जिनका 30, 40, 50 साल का इतिहास हो चुका है, जिनकी 1-2 पीढ़ियाँ अब वहाँ बम्बई में, महाराष्ट्र में अपना जीवन गुजार चुकी हैं, उनको अगर कोई भुजंग कहे अपने मुखपत्र और अपने संपादकीय में, तो ये तो बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। और तीसरी बात, आज जो विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, आप क्या मानते हैं, उसकी क्या जरूरत थी ऐसे माहौल में, या सियासत जरूरी है, ये आधार था? उपेंद्र भाई, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, अच्छा लगता है कि अगर शिवसेना में होते तो यही बात कह रहे होते। 3 दशक से वो शिवसेना की राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में होते उसकी तो ये राज्यसभा के मेंबर होते। पहले नहीं दिया है तो एक मिनट, सिर्फ इतना आपकी जानकारी के लिए बस, आगे आप बोलिए, स्वागत है। ये देखिए, ये बीच में बोलेंगे क्योंकि बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पूरा अवसर दूंगा आपको। सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैंने कभी ये किया नहीं है। आप प्रमाण कर देंगे तो कान पकड़ के उठ बैठ लूंगा, देखती हूँ मैं। आप अवसर मुझे उपेंद्र राय जी देंगे, आप नहीं देंगे। आपके अवसर की मुझे आवश्यकता नहीं है। नहीं, वही देंगे। शिवसेना में होते, वही क्या अवसर ले, मैं आपको उतना ही अवसर जो देने का अधिकारी हूँ कि बीच में ना बोलूँ, मैं नहीं करूंगा। बस, तो मैं भी बीच में नहीं बोला। आपसे 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। इनका अपना मानना है कि साहब वो लाखों होते, करोड़ों होते, जब बुआ के मूछे होती तब चाचा होते। कई देशों ने लॉकडाउन नहीं किया, उनके यहाँ क्या हुआ, और हमने लॉकडाउन किया, हमारे यहाँ क्या हुआ। हमने पहले दिन से लॉकडाउन का समर्थन किया, लॉकडाउन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। लॉकडाउन के स्मार्टनेस पर जरूर प्रश्न उठाए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था तब श्रमिकों को घर नहीं भेजा गया, और जब लॉकडाउन खोल रहे थे तब श्रमिकों को आपने घर भेजने की बात करी। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बात मैं आप पर नहीं, हम पर नहीं, प्रेम शुक्ला जी पर नहीं, जनता पर छोड़ रहा हूं कि उनको क्या अच्छा लगा कि जिस समय आपने लॉकडाउन किया था उस समय मजदूरों को घर भेज देते, और जिस समय लॉकडाउन खोल रहे थे तब मजदूरों को बुलाते। ये हर कोई आदमी जान जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 घंटे के अंदर जो लॉकडाउन किया, और 37% जो प्रवासी मजदूर जो इस समय पूरे देश की आबादी के थे, लगभग 30-40 करोड़, जो उनको भयाक्रांत उन्होंने किया, उसके लिए पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी। उतने अदूरदर्शी पूर्ण निर्णय के लिए जो आज की डेट में एक एक मजदूर के पैर में छाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की एकलाधिकार वाली नीतियों के चलने के कारण है कि उन्होंने अपने भी मंत्रिमंडल में किसी से कोई सहायता नहीं ली, किसी से कोई बात नहीं की, अपने भी संगठन में कोई बात नहीं की, सर्वदलीय भी कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से भयानक मानव त्रासदी के अगर कोई जिम्मेवार है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनका अहंकारी शासन है। ये अपने आप में मजदूरों की व्यथा कथा का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। बाकी चीज रही महाराष्ट्र, उसके बाद जब संकट हुआ, मजदूर महाराष्ट्र में थे तो महाराष्ट्र में भी प्रॉब्लम हुई, मजदूर गुजरात में थे तो गुजरात में भी प्रॉब्लम हुई। हम इस तरीके के अहंकारी लोग नहीं है कि हम कहेंगे महाराष्ट्र में नहीं हुई और गुजरात में हुई। गुजरात में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, क्योंकि पूरे देश का मजदूरों का एक बड़ा चंक गुजरात और महाराष्ट्र में रहता है। ये अपने आप में सच है कि दोनों इंडस्ट्रियल स्टेट हैं और दोनों का बड़ा चंक उत्तर प्रदेश का, बिहार का वहां रहता है। उनको समस्या हुई, सरकार वहां पर हमारी है, लेकिन केंद्र में सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, रेलवे उनके अंडर में है, लाना ले जाना इंटर बस ट्रांसपोर्ट उनके अंडर में है। आर्टिकल 246 में जितनी भी इंटर स्टेट एक्टिविटीज है सब केंद्र सरकार के अंडर में है।
जिस तरीके की भी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी थी, उनमें से कोई भी व्यवस्था केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की, और वो अपने आप को दुनिया के एक हीरो के रूप में, दुनिया के एक सेवियर के रूप में, एक बैटमैन, सुपरमैन, जो भी मैन आप कह लीजिए उनको, उसके रूप में आते रहे। और कभी थाली, कभी क्या नाम घंटी, वो भी हमने किया। हमने वो भी किया कि भाई किसी सूरत में 464 जब थे हमारे यहाँ पर मरीज, तब आपने लॉकडाउन किया, और आज आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर 1,12,000 हैं, आप हवाई जहाज की सेवा खोल रहे हैं। रेलवे के लोग जब आते हैं, मजदूर हमारे आते हैं, तो 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। और जब हवाई जहाज से आदमी आता है, सुरेंद्र सिंह जी, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। देखिए, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। देखिए, आज भारत सरकार को यह निर्णय इसलिए भी लेना पड़ा कि लॉकडाउन कितने लंबे वक्त तक किया जाएगा। आप एक बात बताइए, आपको मानवता की सेवा करने की बात कर रहे हैं ना। जब 464 हमारे यहाँ मरीज थे, तब आपने पूरे देश को एकदम अंधकार में कर दिया, और आप 1,12,000 हैं, तो आपने बताया कि आप क्यों खोल रहे हैं। आपने कहा कि ये लॉकडाउन क्या नाम, इस समय ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है कि अपवर्ड है। आपने कोई साइंटिफिक किसी से बात की? आपने आज की डेट में ऊपर की तरफ है ट्रेंड, और आप जो है हवाई जहाज का यातायात खोल रहे हैं और उनको कह रहे हैं बगैर क्वारंटाइन के। तो ये सारी चीजें केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे गुजरात की हो, इसमें कौन जिम्मेवार है? सारे के सारी फेलोरिटी अगर ताली नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी, तो असफलता का श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए इनको। सुरेंद्र सिंह जी,